राजधानी लखनऊ में आयोजित ब्राह्मण महाकुंभ 2023 में देश के अलग अलग हिस्सों में धर्माचार्य शामिल होने पहुंचे। सनातन के विकास को लेकर साधु संतों ने मंच पर अपने अपने पक्ष रखे। इस मौके पर जगतगुरु शंकराचार्य ने आराध्य टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का साधु संतों को बेसब्री से इंतजार है और वो बहुत ही खुशी का पल होगा। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवादित परिसर का सर्वे कराया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है, जिसमें हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया। वहीं हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने याचिका को सुनने योग्य नहीं होने का दावा किया था। वहीं कोर्ट के फैसले पर नागेंद्र महाराज ने इसका स्वागत किया। जालौर में पुलिस और अंतरजनपदीय गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में गोली लगने से हिस्ट्री शीटर समेत 2 अंतरजनपदीय गौ तस्कर घायल हो गए, जबकि 2 ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन बदमाशों के पास से पुलिस ने गौवंशों को बरामद किया है। साथ ही इनके पास से तमंचे, कारतूस और गौकशी में इस्तेमाल की गई चीजें भी बरामद की गई। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ब्राह्मण महाकुंभ 2023 का आयोजन किया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ब्राह्मण समाज के बीच ब्राह्मण महाकुंभ के प्रस्ताव पर चर्चा की। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साधु संतों और जगत गुरुओं का सम्मान किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज के महाकुंभ में ये प्रस्ताव रखा गया है कि सनातन धर्म का किस तरह से विकास किया जाएगा। योजना के तहत सनातन धर्म को ब्राह्मण के विकास का काम करेगी। लखनऊ की इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन, जिसमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ब्राह्मण समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान यूपी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य शिव प्रकाश मिश्रा ने कहा कि सनातन धर्म और ब्राह्मणों के विकास के लिए सार्थक चर्चा हुई है। कमियों को दूर करके ब्राह्मण समाज को एकत्रित करने का काम किया जाएगा। महराज के पयागपुर विधानसभा में करोड़ों रुपए के सड़क पुल का लोकार्पण किया। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार काम करती है। जनता ने सरकार के काम को देखकर भारी बहुमत से फिर राज्य को जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार ने गांव की कच्ची सड़क बनाकर हाईवे से जोड़ने का काम किया है। बहुत तेजी से प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ब्राह्मण महाकुंभ 2023 का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आयोजन में सभी दलों के ब्राह्मण नेताओं को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि मंच पर ब्राह्मणों के उत्पीड़न पर चर्चा होगी। एक तरफ पूरे देश में सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर बीजेपी लगातार काम कर रही है, तो वही लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पर मोदी राठौर युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन राठौर मोदी ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अपने समाज की राजनीतिक भागीदारी को लेकर मांग की। साथ ही अन्य राज्यों की तर्ज पर यूपी में तेली घोनी बोर्ड को बनाए जाने की मांग की। कासगंज में आगरा जोन की एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कासगंज जिले और आगरा जोन की कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूरे आगरा जोन में मिशन जागरूकता अभियान के बाद से अपराधों और झूठे मुकदमों में कमी आई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आगरा जोन के हर जिले में एक साइबर थाना खोला जाएगा। औरैया में सामूहिक विवाह में शामिल होने आई एक युवती की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती के दिल्ली से औरैया पहुंची थी और ऑटो से अपने घर जा रही थी कि तभी इसी दौरान एक तेज रफ्तार स्कूल वैन ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पलट गया। इस हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल युवती को परिवार वालों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन होने वाला है। इसके लिए जमीन आवंटन 21 दिसंबर से होगा। जमीन आवंटन में कोई परेशानी न हो, इसके लिए साधु संतों की बैठक शुरू हो गई है। श्री रामानुज नगर प्रबंधन समिति आचार्यवाड़ा के साधु संतों ने मंगलवार को बैठक करके जरूरी प्रस्ताव किए। आचार्यवाड़ा क्षेत्र में ओल्ड जीटी चौराहे पर प्रशासन का कार्यालय बनाया जा रहा है। देहरादून पुलिस ने 2 मादक पदार्थ तस्करों की 1 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज किया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया। बता दें कि एसडीएफ ने ऋषिकेश के कुंजा ग्रांड से जून में 2 तस्करों को 300 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। एसटीएफ की पूछताछ में आरोपियों ने नशे की तस्करी से करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने की बात कबूल की थी। खबर खटीमा नगर से, जहां उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट के नेतृत्व में प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण को हटाया। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश अनुसार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसमें 4 दिन पहले दुकानदारों को नोटिस दिया गया और इसके बाद उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट नगर पालिका की टीम ने अतिक्रमण हटाया और सामान जब्त कर लिया।
लक्सर के रामपुर रायघाटी सहित आधा दर्जन गांव के किसान परेशान हैं। लक्सर तहसील की हजारों बीघा जमीन नीलधारा गंगा के दूसरी ओर है, जिसमें किसान खेती करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन नीलधारा गंगा पर पुल नहीं होने के कारण किसानों को परेशानी हो रही है। किसान जान जोखिम में डालकर नीलधारा गंगा को पार कर रहे हैं। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अलग अलग श्रेणी की जमीन पर कब्जे को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री उनियाल ने कहा कि प्रदेश में वर्ग 3 और वर्ग 4 में सम्मिलित श्रेणी की जमीनों पर पूर्व में सरकारों ने नियमितीकरण का फैसला लिया था, जिसकी समय सीमा पूरी हो चुकी है और इसे बढ़ाने को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। उधमसिंह नगर के खटीमा में वन कर्मियों को बड़ी सफलता मिली। वन विभाग की टीम ने पिकअप वाहन से शीशम की लकड़ी पकड़ी, साथ ही वाहन चालक भी हिरासत में लिए गए। वन क्षेत्राधिकारी महेश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर टनकपुर रोड पर जागपुरा पुल के पास चेकिंग के लिए पिकअप वाहन को रोका गया था। इस दौरान चालक ने भागने की कोशिश की और वो पकड़ा गया। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 60 सालों में कांग्रेस ने देश के मुसलमानों को पीछे धकेला है। शिक्षा से लेकर हर मोर्चे पर मुसलमानों को मुख्य धारा से दूर रखा गया। कासमी ने मदरसा संचालकों और शिक्षकों के साथ बैठक भी की, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जमकर तारीफ की। हल्द्वानी के तराई केंद्रीय वन प्रभाग में तैनात वन क्षेत्राधिकारी हरिश्चंद्र पांडे का शव 15 दिन बाद भीमताल पुलिस ने बरामद किया। ऊंचापुल निवासी 55 साल के हरिश्चंद्र पांडे 29 नवंबर की शाम से लापता थे। काफी ढूंढने के बाद भी उनका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। परिवार वाले सोशल मीडिया के माध्यम से भी खोजने की कोशिश कर रहे थे। इतना ही नहीं, मुखानी थाने में भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। देहरादून शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नए साल में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके लिए देहरादून सिटी न्यू ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू करने की तैयारी है। अब आईटी की मंजूरी के बाद इसे धरातल पर उतारा जाएगा। संभागीय परिवहन विभाग पिछले 1 साल से शहर के बेतरतीब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को सुधारने की कवायद कर रहा है। जनपद लखीमपुर खीरी के कोतवाली क्षेत्र निगासन कस्बे की रहने वाली शमा ने पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित थाना प्रभारी को शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि बीती रात वो अपने पति और बच्चों के साथ सो रही थी। तभी रात में 2 लोग अचानक उसे घुसे। पुलिस के 2 सिपाही दिनेश और लवकुश धमके और घर में घुसे और बाहर एक सिपाही को खड़ा कर दिया और घर में घुसकर सो रहे पति पत्नी के साथ बदसलूकी की। लखीमपुर खीरी में चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल प्रबंधन की प्रताड़ना से छात्र की जान चली गई। चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल में कक्षा 12 के छात्र की फिजिकल एक्टिविटी दौड़ के दौरान स्कूल परिसर में ही मौत हो गई, जो 4 घंटे तक स्कूल में बेहोश पड़ा रहा। परिवार वालों का आरोप है कि तबीयत खराब होने के बावजूद छात्र को जबरन रेस में दौड़ाया गया। परिवार वालों ने स्कूल प्रशासन पर छात्र को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव के आदेश का पालन कराने के लिए बुधवार को लटेरी में प्रशासन ने बस स्टैंड पहुंचकर मांस मछली बेचने वाले दुकानदारों को समझाया। लटेरी एसडीओपी अजय कुमार मिश्रा, थाना प्रभारी बलबीर सिंह गौर और मुख्य नगर परिषद अधिकारी ने बस स्टैंड पर पहुंचकर मांस मछली बेचने वाले दुकानदारों को सीएम के आदेश का हवाला देते हुए नियमों के बारे में जानकारी दी। महाराजगंज में तहसीलदार न्यायालय में मुकदमे की पैरवी में आए 2 पक्ष आपस में ही भिड़ गए। महाराजगंज जिले के नौतनवा तहसील में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हुआ जब तहसीलदार न्यायालय में एक मुकदमे की पैरवी के लिए आए 2 पक्षों में आपस में ही जमकर मारपीट हो गई। बचाव में उतरे तहसील के अधिवक्ताओं से भी हाथापाई हुई। मारपीट से पूरे तहसील में अफरा तफरी मच गई। पीलीभीत में फाइनेंस कंपनी के गुर्गों ने कार रोककर मरीज को हॉस्पिटल ले जा रहे लोगों को मारा पीटा, 22,000 रुपए तक लूट लिए। फाइनेंस कंपनी के गुंडों का कहना था कि गाड़ी फाइनेंस करवा कर ली है और किस्त नहीं दे रहे हैं, इसलिए गाड़ी आगे नहीं जाएगी। बदमाशों ने गाड़ी को रोका और फिर इसमें सवार 3 लोगों से गाली गलौज की और 22,000 रुपए अवैध तरीके से लूट लिए। 7 दिसंबर की रात डॉक्टर अम्बेडकर उपभोक्ता भंडार दलपतपुर में चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर 6 बोरी गेहूं और 11 बोरी चावल चुराए, जिनकी कुल कीमत 23,000 रुपए बताई गई। इसी तरह से मामले सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी विजय, गोलू, पूरन और भगवान को गिरफ्तार किया है। मंडा पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए चोरों से मशरूका के साथ पिकअप वाहन भी जब्त कर लिया है।